बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल है। ख़ास तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जुड़ा हुआ ये वो स्कैंडल है कि जिसको देख के, जिसको सुन के आप भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे। अच्छा, ये वो इमरान खान जो दूसरों को करप्ट और चोर कहता था, खुद उसने करप्शन की एक नई तारीख रकम की। बिल्कुल, आज हम हकायक आपके सामने लेके आ रहे हैं और ये मामला है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित हो चुका और वो किरदार अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये जो बैरिया टाउन वाला मामला था, अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला 190 मिलियन पाउंड केस, आपको याद आ गया होगा। उसके आज आपको हकायक सामने रखते हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में साबिक चेयरमैन स्टेट रिकवरी यूनिट और साबिक मुशीर, बल्कि साबिक मुशीर खास बराए एहतसाब, सुनते जाए, बराए एहतसाब, ये दूसरों का एहतसाब करने चला था, मिर्जा शहजाद अकबर 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी किरदार साबित हुए। शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम ये है कि उसने एक गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। तहकीकात के मुताबिक शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को राजदारी के मुआहदे डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड की रकम बैरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल कराई। मुआहदे में शरीक मुल्जिम जियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और इस रकम को स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़हर किया गया। मखसूस अकाउंट बैरिया टाउन की जिम्मेदारी का अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़हर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। यानी कि इतनी बड़ी करप्शन कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। वो ईमानदार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, साकिब निसार वाली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उमर अता बंदियाल वाली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे इस मरकजी केस के अंदर जो है वो मुलव्विस रही या इन्वॉल्व किया गया, उनको चाहते ना चाहते हुए, शायद उनको पता भी ना हो कि उनको कैसे इस्तेमाल किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। इन दौरों में शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी और नेशनल क्राइम एजेंसी के डीजी से सिविल रिकवरी और हवालगी के मामलात पर बातचीत की। फरवरी और मई 2019 में शहजाद अकबर ने बरतानिया के दौरों में NCA हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FBR, FIA और स्टेट बैंक नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल तक नहीं किया। शहजाद अकबर की बदनीयती के बायस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुंचा। शहजाद अकबर की इस बदनीयती की वजह से 190 मिलियन पाउंड, तकरीबन 50 अरब रुपए पाकिस्तानी रियासत की बजाय बैरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। एंटी करप्शन यूनिट की तश्कील के नोटिफिकेशन और काबीना इजलास से कबल 6 नवंबर को डीड पर दस्तखत करना भी मुल्जिम की बदनीयती का सबूत है। नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में काबीना के इजलास से पहले बरतानिया से पाकिस्तान को जराइम की रकम मुंतकिल की गई। साबिक वजीर आज़म, वो साकिब निसार का सादिक व अमीन बानी PTI के नोट और आज़म खान के बयान से वाज़े है कि शहजाद अकबर, साबिक वजीर आज़म और आज़म खान की मुलाकात 2 मार्च 2019 को हुई, जिसमें
NCA से तस्फिया और रकम की पाकिस्तान मुंतकिली पर बात हुई। ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट के दायरा इख्तियार से तजावुज़ करते हुए शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की। मुल्ज़िम शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना में मुआहदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले ही खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने 14 दिसंबर 2018 से कबल तकरीबन 120 मिलियन पाउंड बहरिया मलिक रियाज के मुंजमद कर दिए थे। ये रकूम 2 पाकिस्तानी शहरियों अली रियाज मलिक और मुबशरा मलिक के खिलाफ शक की बुनियाद पर जब्त की गई। ये कार्रवाई बरतानिया के क्राइम एक्ट 2002 की सेक्शन 3 हिस्सा 5 बाब 38 के तहत अमल में लाई गई। बावजूद नेशनल क्राइम एजेंसी ने नामजद अफराद और उनके साथियों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात, तहकीकात और इंक्वायरी की तफसीलात तलब की। NCA ने लंदन की अहम जदाद हाइड पार्क प्लेस 1 के सिलसिले में क्राइम एक्ट 2002 के तहत तहकीकात शुरू की। जिन जदादों की तहकीकात NCA ने क्राइम एक्ट 2002 के तहत की, वो मज़कूरा ख़ानदान यानी कि बहरिया टाउन ने या मलिक रियाज के ख़ानदान ने ख़रीदी थी। असासा रिकवरी यूनिट ने 13 मार्च 2019 और 21 मार्च 2019 को दरख्वास्त नंबर 8758 के तहत बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदा किया। एसेट रिकवरी यूनिट अब ये मुआहदा कर रही है, शहजाद अकबर के खांचे सुनते जाए। 13 और 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस में भारी जुर्माना आयद किया और फौजदारी मुकदमात को मशरूत तौर पर मुअत्तल किया। वो इस वजह से किया कि बहरिया टाउन जो है वो इतने पैसे जमा कराएगी और उसके खिलाफ जो फौजदारी मुकदमात है वो फिर मुअत्तल हो जाएंगे। तहकीकात से साबित है कि मुल्ज़िम शहजाद अकबर ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, बदनीयती और करप्शन करके फंड छुपाने में मरकजी किरदार अदा किया। इस केस में नैब और दीगर मुतल्लिका इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी भी करार दिया गया है। अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और बड़ा स्कैंडल है। इसमें अगर आप देखें, हुआ कुछ यूँ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई ख़त्म करते हुए मलिक रियाज को कहा था कि आपने जो है वो गालबन 400 समथिंग अरब रुपए थे कि वो जमा कराने हैं, जिसमें मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलिक रियाज ने जो भी बहरिया टाउन कराची का मसला था, बहरिया टाउन मलीर का मसला था, बहरिया टाउन ये पुलगरा हो गया, ये तख्त पड़ी इस्लामाबाद पिंडी वाले मसाइल थे, तो इन सब में मलिक रियाज के साथ उस वक्त के साकिब निसार ने डील की और उसको कहा कि अगर आप इतने अरब जमा करा दे तो आपके खिलाफ हम केसेस ख़त्म कर देते हैं। वही साकिब निसार जिसने इमरान खान को सादिक व अमीन बनाया था, वही साकिब निसार जिसने जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल कराया, वही जो है साकिब निसार जिसने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जेली बैंक अकाउंट केस बनाया, ये वही साकिब निसार जिसे आप नसूर भी कहते हैं। खैर, तो मलिक रियाज ने अब पैसे देने थे सुप्रीम कोर्ट में। हुआ यूं कि इधर से इन्होंने करप्शन की, जो भी की, मलिक रियाज के पैसे पकड़े गए, बरतानिया में NCA ने पकड़ा। तो उन्होंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया कि जी इतने 54 अरब डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 55 अरब बनते हैं कि ये पकड़े गए हैं, तो हम जो है ये पाकिस्तान के हैं, तो हम इसको वापस भेजने चाह रहे हैं। तो इस पर जो है मलिक रियाज के साथ खुफिया डील होती है और उसको कहते हैं, और मलिक रियाज के ही अकाउंट को बरतानिया में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर किया और वो रकम मलिक रियाज के अकाउंट में मुंतकिल हुई, और फिर वहाँ से मलिक रियाज ने उसके बदले अलकादर यूनिवर्सिटी और ये पिंकी पीरनी को हीरे जवाहरात और ये सारा कुछ प्रोवाइड किया, और उसके बदले मलिक रियाज को ये रकम जो है वो मलिक रियाज को मिली और मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट को भी गंदा किया, सुप्रीम कोर्ट की भी माली साख पे नुकसान पहुंचाया। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन केस है। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हो चुकी है। इसी वजह से मुजरिम इमरान नियाजी लिखा जाता है, मुजरमा
पिंकी पिरनी लिखा जाता है, लेकिन शहजाद अकबर मलिक रियाज मुल्क से बाहर हैं, रफू चक्कर हो गए हैं, तो वो इसमें मरकजी किरदार भी हैं और इश्तिहारी भी करार दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है। अब आप इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ये है वो सादिक अमीन जो दूसरों को चोर और डकैत कहते थे, खुद उन्होंने डकैती की नई तारीख रकम की है। तो बहरहाल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।